आलोक जी, अब आप पहले तय कर लीजिए मानसिक रूप से कि आपको आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समर्थन करना है, उनके खिलाफ बोलना है, क्योंकि पता यही चला है कि दिल्ली चुनाव में आप लोग आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं, साथ में नहीं लड़ेंगे चुनाव। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हाँ ठीक है, बेल मिली है, लेकिन ये बेल तो सिर्फ कंडीशनल बेल अभी के लिए है ना, उनको बरी तो नहीं किया गया है, तो ऐसे में वो आरोप तो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और आरोप लगाने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी और आज भी कांग्रेस पार्टी उन आरोपों के ऊपर खड़ी है जब तक के इस केस का फैसला नहीं आ जाता। क्या और पलटे अगर आलोक जी, क्या पलटे नहीं, मैंने कभी नहीं कहा अंजना जी, मैंने आपके तमाम शोज पे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे, हम आरोपों पर आज भी कायम हैं। और दूसरी चीज, ये जो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी जश्न मनाते घूम रहे हैं गली गली, कोई किसी को बरी नहीं किया गया है। जमानत पर आप बाहर आए हैं, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और 17 महीने आप जेल में रहे। मैं अपनी बात को हरियाणा में खूब प्रचार कर रही है। आपने वो कहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है कि प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्ट अगर कोई तमाम इन भ्रष्टाचारियों का करता है तो वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, और वो दो तरह से करते हैं, या तो उनको अपनी पार्टी में बुला लेते हैं या फिर पूरी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड से माल लेकर अपने घर में बैठ जाते हैं। हम बार बार कहेंगे 2G पर आपने आरोप लगाए, आकर बरी किसने किया? सबके सब आरोपियों को मोदी सरकार ने। 71,000 करोड़ का एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी थी और उसके बाद महाराष्ट्र की कुंजी थमा दी उनको। आज तक इतना भ्रष्टाचार थाने, तहसील और कचहरी में मैंने नहीं देखा जितना यहां पर आज हो गया। ठीक है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कब तक घेरेंगे? पिछली बार मतलब जब ये लोग एक साथ हुए, आपने दीवार तक इनको ले जाकर पहुंचा दिया ना, तभी तो एकजुट हुए, क्योंकि इनके अस्तित्व की लड़ाई थी। बारी बारी से आप सबको जेल दे रहे थे, इसीलिए सबको लगा कि एकजुट नहीं हुए तो फिर हम सब जेल जाएंगे। अब ये हालत है कि आप अपनी स्पष्ट जनादेश की सरकार भी नहीं बना पाए हैं, 240 पर अटक गए। देखिए, मैं राजनीतिक जवाब भी देता हूं और चूंकि आज 15 अगस्त का दिन है तो एक कंस्ट्रक्टिव भी जवाब देता हूं हमारी सरकार ने क्या किया। पहली बात, आज कितनी दुखद, विचित्र, विडंबनापूर्ण बात है कि उस आम आदमी पार्टी ने जिसने सबसे खराब अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के लिए किया, उनके साथ गठबंधन करके फिर मुंह की खाकर अब गठबंधन से बाहर आने की स्थिति आई। ये बहुत साफ दिखता है, मतलब क्या क्या वर्ड नहीं बोले गए हैं सोनिया जी, राहुल जी के बारे में, शीला दीक्षित जी के बारे में, बेईमान बेईमान लिख के वो सारी बातें की गई, वो अलग बात है। और जो बात मैं पहले भी आपके शो पे कई बार बोल चुका हूं, जो कहते हैं 2014 के बाद इनको जेल में डालने की शुरुआत हुई, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई ये बताइए, सोनिया जी और राहुल जी जिस केस के ऊपर उनको बेल लेनी पड़ी है वो 2013 अक्टूबर में है। ये बताइए कि सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए थे, कनिमोझी और ए राजा 2011 में जेल गए थे, मधु कोड़ा 2008 में जेल गए थे, सीएम थे झारखंड के, शिबू सोरेन 2006 में जेल गए थे, मुलायम सिंह मायावती में 2007 में केस दर्ज हुआ था। ये सब आपकी सरकारें हैं। और याद करिए, करुणानिधि 2000 में जेल गए, जयललिता 96 में जेल गई, लालू यादव 97 में जेल गए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत का 94 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 87 में लगे, FIR 90 में हुई। इसमें मोदी जी, अमित शाह जी कहां हैं भाई? ये तो 35 साल का पूरा आपका एपिसोड है। इसलिए हम कह सकते हैं भ्रष्टाचार के सारे आरोपी एक होकर मोदी जी के खिलाफ एकजुट हो गए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, राजनीतिक से हटके कुछ व्यवस्थागत परिवर्तन प्रधानमंत्री जी ने किए। जैसे हमने नई टेक्नोलॉजी का यूज करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे डिजिटल में ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास किया, तो वो दौर था जब राजीव जी कहते थे 1 रुपए में से 85 पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता, वो खत्म हो गया। अगर आप याद करिए तो हमने जिस प्रकार के चीजों की व्यवस्था की, आधार से लिंक किया, तो जानते क्या पता चला? 2 करोड़ लोग ऐसे थे इस देश में जो थे ही नहीं, और केवल फर्जी वो पैसा आ रहा था और उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। गैस कनेक्शन से लेके सब्सिडी जो सरकार की मिलती थी, वो बातें खत्म हुई। हम जो न्याय संहिता लाए हैं, अब ये पुराना बैकलॉग जब 8-10 साल में पूरा हो जाएगा, उसके बाद अधिकतम 3 वर्ष के अंदर किसी भी विषय का निर्णय आ जाएगा। तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जो कारण था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती रहती थी, उस विषय को भी समाप्त करने का प्रयास किया है। जितना मुझे याद आ रहा है, मंच पर सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी के साथ सोनिया जी बैठी थी, और आज लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, आपने हाथ मला ऐसे गाली देना शुरू कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि किसने किसके लिए क्या क्या कहा, वो नीतीश जी का DNA, और नीतीश जी ने मोदी जी के लिए क्या कहा, और अमित शाह जी ने मोदी जी के लिए क्या कहा, और चंद्रबाबू ने मोदी जी के लिए क्या कहा, और मोदी जी ने चंद्रबाबू के लिए क्या कहा, वो सब पूरा देश जानता है किसने क्या क्या कहा। क्या वो सारे बरी हो गए हैं? क्या हेमंत बिश्व शर्मा बरी हो गए हैं? क्या वो एनसीपी वाले सारे बरी हो गए हैं जिनको मोदी जी पीठ थपथपाते घूम रहे हैं वहां पर महाराष्ट्र में? कोई नहीं हुआ। अब केस चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, आरोप लगाने वाले हम थे, आज भी हम स्टैंड करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है
कि आपकी जो जांच एजेंसियां हैं कहीं बरी ना कर दें उनको। सुधांशु जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने सरासर झूठ बोला। इनकी सरकार में एक भी केस सरकार ने नहीं किया, सब कोर्ट के आदेश पर हुए। चुनौती से कहता हूं, एक केस बताइए जो सरकार ने खुद किया, सब कोर्ट के आदेश पर हुए। और इसलिए जो आज आप आके कहने की कोशिश। और दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप बहुत करें, आपने कितना लिया था इलेक्टोरल बॉन्ड बताइए देश को। बताता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड मैं अगर बताता हूं। भ्रष्टाचार था, 1633 करोड़ रुपए अरे कांग्रेस ने भाई, किस बात के लिए भाई? ईडी सीबीआई के नोटिस अरे हमने बताओ ना, वापस लिए क्या? ED के नोटिस पे ईडी हमको सीबीआई 6,000 के करोड़ नोटिस मिल उन रहा है। कंपनियों के तुम्हें खिलाफ किसने वापस 1600 लिए? करोड़ किस क्या बात ईडी का सीबीआई मिला? हमारे इशारे पर काम कर रही थी? बताइए ना आप जरा। इनको तो जिन न्यौछावर कर कंपनियों रही को थी। ठेके दिए वो हमने इन्हें तो दिए क्या? पुत्र मतलब ठेके आपसे, माल आपने, ईडी सीबीआई के गजब का नोटिस तर्क है। वापस आपने, केस बंद आप करें और आरोप विपक्ष पर। भाई आरोप के 2G पीछे नहीं थे। में आपका राजनीति स्टेटमेंट के लिए था आरोप कि लगाए ऐसा थे, क्या महाराष्ट्र हो गया सरकार अब में आप? कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, आपकी आप सरकार से बोलिए। बताइए ना, सीएम 2G में आपका बरी था। किसने किया? बोलिए ना, आपने तो मना अरे किया भाई था, बरी स्टैंड किसने आप किया? कर रहे 2G में हमने किया क्या बरी? ना 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 ना, देश के आप तो कह रहे थे प्रधानमंत्री और ऐसा गृह कुछ मंत्री हुआ ही अभी भी नहीं। 2G अब के तो ऊपर बोलिए वोट ना। मांगते घूमते हैं। आपकी पार्टी छोड़ गए तो अरे होने भाई लगा। अभी भी बोलो भाई, महाराष्ट्र कौन में छोड़ आपकी गया कौन नहीं सरकार छोड़ में गया उसकी कोई भ्रष्टाचार हुआ इंपॉर्टेंस था, हाँ या ना? नहीं। मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए 2G पर क्या केवल राजनीति से प्रेरित आरोप थे? अरे कोर्ट ने डिसाइड किया था भाई। अरे भाई मैं फिर कोर्ट ने क्या बताऊं, डिसाइड किया था? जाकर check करिए। एक 1,76,000 करोड़ राजनीति का से प्रेरित घोटाला हो गया है, आरोप कोर्ट ने थे। मैं डिसाइड कर 2G दिया में था क्या? एक लाइन क्या बोलना कर दिया चाहता था हूं, कि हाँ या ना सुनिए। बताइए? ठीक ठीक देश है, के गृह मंत्री आप- आज भी आखिरी 1,76,000 करोड़ के आखिरी घोटाले की बात सेंटेंस करते में हैं। लोग भूल गए दुर्भाग्य होंगे, तो है। मैं बता दूं, केवल उसी में राजनीति कोर्ट से ने प्रेरित इसलिए होकर आप मुकदमा आरोप दर्ज लगाते करने हैं की और फिर भाग जाते परमिशन हैं। दी थी, क्योंकि वो देश का इकलौता अरे टेंडर भाई था जो आज first come, भी first बरी served होने पे के हुआ था। बाद भी यानी देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री आकर जो जमा और देश कर के देगा गृह उसे मंत्री आज भी मिलेगा। वोट और जो मांगते हैं ड्राफ्ट चाहिए था उसमें कई कंपनियों के ड्राफ्ट एक दिन पहले के बने हुए थे। यानी अमाउंट आज बताया गया, ड्राफ्ट पहले का बना हुआ था। इसके आधार पे कोर्ट ने दायर किया था। सर झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है। भ्रष्टाचार हुआ क्या कोर्ट ने तय कर दिया था?